मेरा नाम प्रमोद कुमार है मैडम। कहाँ से हैं? मैं दिल्ली रोहिणी से बात कर दिल्ली से हैं। अच्छा, क्या लग रहा है अभी दिल्ली में चुनाव है, क्या माहौल दिख रहा है? केजरीवाल जी जो फ्री बीज बढ़ाए जा रहे हैं, लगता है कि कुछ चुनाव में वो असर करेगा? हूँ। देखो, जो फ्री कुछ नहीं है, जो दे रहे केजरीवाल जी अपने सेविंग से ही, जो पब्लिक का पैसा है जनता का, उसी जनता के पैसे में से कुछ हिस्सा निकाल के पब्लिक में देते हैं। हाँ, और जो भी अभी महिला सम्मान योजना लागू की है केजरीवाल जी ने, इसमें है कि महिला को 2100 रुपये प्रति माह लागू किया जाएगा। और उनके ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं, ऑनलाइन भी स्टार्ट होने वाले हैं अब। और एक और स्टार्ट किया उन्होंने। सर, लगता है कि महिलाओं को मिलेगा 2100 रुपये? बिल्कुल मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा मैडम। मैडम, पंजाब में वादा करा था 3 साल पहले 1000 रुपए दूंगा, कहाँ है वो बताओ 1000 रुपए? मिला क्या? मैडम किस दिल्ली- केजरीवाल के भैया झलासे में आ रहे हो आप अपनी 1100 रुपये की सुनिए, 1100 रुपए की नहीं 1000 रुपए कह रहा था, आपके अकाउंट में 1000 रुपए आ जाएंगे। 1 रुपया नहीं आया। पंजाब की महिलाओं, इसको जूते उतार, या कहीं दिख जाए ये पंजाब क्यों नहीं जा रहा, जूते उतार उतार के मारेंगी। ये कह रहा था 300 यूनिट बिजली का। मैडम, फिर इन्होंने क्या कहा, अब हमारे पास फंड नहीं है। अब क्या उधर भी एलजी काम नहीं करने दे रहा, 100 करोड़ रुपए वक्फ बोर्ड को दे रहा है, तब कुछ नहीं, और इसके पास वैसे फंड नहीं है। और दूसरी बात, ये केजरीवाल, मैडम इससे बड़ा झूठा और इससे बड़ा मक्कारी दुनिया में पैदा नहीं होगा। जो अपने बच्चों को खा गया हो, जो कहता था मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं मैं गठबंधन नहीं करूंगा, इस यार बच्चों को खा गया। ये क्या कहता था सोनिया गांधी के लिए कि सोनिया गांधी के घर पे ईडी भेजो, चोर है, इसकी बीवी को क्यों गले मिलना पड़ा? चोर चोर मुसेरे भाई। इन्हें ये डर नहीं है कि केजरीवाल जी हारेंगे, इन्हें ये डर है मोदी हमारा क्या हाल करेगा। इन्हें डर नहीं है मैडम, ये पूरे 32 के 32 विपक्ष को डर नहीं है, क्योंकि इन्होंने ट्रिलियनों में अपना पैसा इकट्ठा करके रखा हुआ है। इन्हें ये डर नहीं है कि हम हार रहे हैं, इन्हें ये डर है कि मोदी जी हमारा क्या हाल करेंगे। क्या लग रहा है, केजरीवाल जी हार रहे हैं? केजरीवाल जी, मैडम इस बारी आप खुद हाल देख लेना। जैसे ये कह रहा था ना, हरियाणा का छोरा हूँ, 0 जमानतें, सारी जमानतें जब्त, हरियाणा का छोरे को जूता उतार उतार के मारा। और ऐसे ही दिल्ली के केजरीवाल, मैडम ये केजरीवाल नहीं, दोगला वाला है, ये खुजली वाला है। ये जहाँ जहाँ दिल्ली की हालत देख लो क्या कर रही है। छोटे छोटे बच्चा मैडम बीमारियों के उसमें फंसा हुआ है। ये क्या हाल चल रहा है दिल्ली का। ये दिल्ली है देश की राजधानी लगती है। आप कंट्रियाँ जाओ, आप देश की राजधानी हाल देखो। ये सिर्फ यही कह सकता है मैं वक्फ बोर्ड के साथ हूँ, तुम्हें पैसे की कमी नहीं होने दूंगा। इसका कहना सिर्फ ये है। क्या लगता है सर, जिस तरह से हरियाणा में जो हाल हुआ, क्या दिल्ली में हो? जो भाई ने कहा है वो अपनी जगह, जो उनको लगता है उन्होंने कहा है। दिल्ली में जो बीजेपी की सरकार है, उनकी 22 राज्यों में सरकार है। किसी भी, अभी ये जो कह रहे हैं कि हम जो 6 रेवड़ी केजरीवाल जी ने दिए हैं, इनके नेता कह रहे हैं कि हम भी वो रेवड़ी देंगे। कब बोला, किसको बोला? 1 मिनट सुनिए पहले। तो वो जो सुनने में आ रहा है कि ये जो कह रहे हैं कि जैसे मोहल्ला क्लिनिक सुविधा दी, दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक स्टार्ट किए गए, लोगों को इलाज हो रहा है, और हर कॉलोनी में MBBS डॉक्टर बिठाया जा रहा है मैडम। और बच्चों के लिए जो स्कूल की व्यवस्था की गई है, दिल्ली में अच्छा एजुकेशन डिपार्टमेंट किया गया है। दिल्ली में इतने अच्छे स्कूल बनाए गए सरकारी, आप जाके कहीं भी देख सकते हैं। मुझे एक स्कूल का नाम बताओ भैया। रिठाला गांव में आप जाके देख लीजिए, बहुत अच्छा स्कूल बनाया गया है, उसमें स्विमिंग पूल तक बच्चों के लिए दिया गया है। सर, सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आप कह रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था बेहतर कर दिए हैं, बावजूद इसके लड़कों के बच्चों के फेल होने की संख्या क्यों नहीं कम हो रही है? अब आप देखो ना, कितने बच्चे अब IIT में गए हैं। आप एजुकेशन 9th 10th के बच्चे फेल हो रहे हैं सर। देखो, अब इस समय उठा के देखो कितने बच्चे फेल हो सर, रहे इस समय समय की का बात तो है। 9th 10th के बच्चे इतनी ज्यादा संख्या में फेल हो रहे हैं। हैं। वो किसी वजह से नहीं हुए, जो पढ़ेंगे नहीं वो फेल होंगे ना। नहीं मतलब स्कूल का दोष नहीं है। ये कह रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक के अंदर MBBS बिठा रखा है। अरे सरकारी स्कूल के अंदर तो सरकारी हॉस्पिटलों के अंदर तो MBBS बैठ नहीं रहा, उधर डॉक्टर है नहीं। मैडम मोहल्ला क्लिनिक नहीं, वो कुत्तों का क्लिनिक बन चुका है। वहाँ पे कुत्ते सोते हैं, वहाँ के AC तो चुरा चुरा के ले गए। और ये भाई हमें ज्ञान दे रहे हैं। भैया दिल्ली की हालत जो हो चुकी है वो हमें पता है, हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में हम रहते हैं। महिलाएं सुरक्षित नहीं है भैया, चाहे कोई भी हो, महिलाएं सुरक्षित भी नहीं है। तो दिल्ली का वो कह रहे हैं दिल्ली में जो महिलाएं सुरक्षित नहीं है उसके लिए तो केंद्र सरकार जिम्मेदार है, गृह मंत्री के हाथ में है लॉ एंड ऑर्डर, क्यों नहीं सुधार रहे हैं? सारा गृह मंत्री के हाथ में है। आप दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर मैडम लॉ एंड ऑर्डर उन्हीं के हाथ में है। जो एक आप बात बताइए,
जब यहाँ पे अभी डिबेट चल रही थी तो केजरीवाल जी के फोन आ जाते थे पुलिस वालों को। अगर गृह मंत्री के हाथ में होता ना, मैडम ठीक है गृह मंत्री के हाथ में ही है, मैं मान रहा हूँ, ठीक है, पर भैया महिलाएं सुरक्षित नहीं है, ठीक है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। ये गलती केजरीवाल जी की भी है उतनी, क्यों नहीं होगी केजरीवाल जी की गलती? आदमी गया ना, वो बोल के गया कि स्विमिंग पूल भी बना दिया है स्कूलों में। बाप का राज है क्या? अपने घर में बनाए हैं वो केजरीवाल। अब केजरीवाल अपना ही घर में जो करना है कर ले वो, बाद बाकी इधर दिल्ली में अब उसका सरकार आने वाली नहीं है, जमानत जब्त, बस बात खत्म है। सरकार केजरीवाल का अरे काम खत्म, नामो निशान खत्म। अभी वो बोल के गया स्विमिंग पूल तक स्कूलों में बनवा दी, ये कहाँ तक सच है आप बताइए? आज तक अभी चर्चा सुना आपने कि स्कूलों में स्विमिंग पूल होता है? नाम तो बताओ। हर्ष। कहाँ से हो? मैं आगरा उत्तर प्रदेश। दिल्ली में रहते हैं? दिल्ली गुड़गांव में जॉब करता हूँ। अच्छा, दिल्ली कैसा लगता है? केजरीवाल जी कैसे नेता लगते हैं अगर सीधे आपसे पूछूं तो? ठीक है, अच्छा। अच्छा लगता है, काम वाम करते हैं? मीडिया में जो दिखता है वो मतलब काम तो करते हैं, मतलब मीडिया में दिखता है मतलब? नहीं, मैं रियलिटी तो दिल्ली का हूँ ही नहीं, तो मेरे को पता ही नहीं है। जो न्यूज़ में चलता है उस हिसाब से तो करते हैं, अदरवाइज वैसे ग्राउंड लेवल पर पता नहीं कि होता है या नहीं। क्या लगता है, मतलब सरकार में 2 बार से थे लगातार दिल्ली में, फिर से इलेक्शन होने वाला है, लगता है फिर से आना चाहिए केजरीवाल? ये तो यहाँ की पब्लिक डिसाइड करेगी, लेकिन जो मेरा एक मैं देख पा रहा हूँ, न्यूज़ देखता हूँ, जिस हिसाब से लगता है कि गवर्नमेंट तो बनाएगी आम आदमी पार्टी, लेकिन सीटें कम आएंगी पहले से। जेल में गया, वो कोर्ट ने बोला ये तो बराबर है, इसके एविडेंस है इसके खिलाफ, ये तो पॉलिटिक्स नहीं है, इट इज अ क्लियर करप्शन है, तो पब्लिक को वो रेस्पेक्ट चला गया। लेकिन सर वो कह रहे हैं कि जेल में जाने की वजह से हमारे नेताओं को जेल में भेजा गया है, इसी वजह से जो काम बच गए हम कर नहीं पाए हैं। वही दे गॉन्ट तो जेल में किस लिए गया था? मोदी ने तो नहीं भेजा है, उनकी साजिश थी बीजेपी वालों का। बीजेपी कोर्ट ने बोला था एविडेंस है, हम छोड़ने को नहीं होता, तो मोदी तो थोड़ी भेजा है, जिसे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उसको कोर्ट में लाया, जज बोला इसके खिलाफ एविडेंस है, हम नहीं छोड़ सकता, तो गया है। मोदी का उसका रोल ही नहीं है, उसको भी वो पॉलिटिक्स बना रहा है, वो पब्लिक उसको वो मानता नहीं है। फॉर इन्फॉर्मेशन मैं भी उधर गया था जनपद में, वो टाइम में जो वो आया था वो प्रशांत भूषण वो सब था वोट में। देन आई द मोमेंट आई सी थ्रू आई नो इसका ये चालू है। आई केम टू नो दैट 10 years बैक। सर क्या लग रहा है कि अभी चुनाव में गवर्नमेंट चेंज होगी दिल्ली? हाँ, बिकॉज नाउ सी व्हाट इज हैपन इन हरियाणा में क्या देखा है, एवरीबडी हैज रिटर्न ऑफ बीजेपी एंड दे सेड देयर इज अ प्रो, नथिंग इज देयर। ऐसा इधर भी वो जाने वाला है, दिस टाइम there is no chance.